नमस्कार, खबरा तहसील दी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघा। चलिए शुरुआत करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों के साथ। जयपुर के फुलेरा में मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मतदान बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव के चलते दौसा सांसद जसकौर मीणा ने परिवार के साथ मतदान बूथ पर पहुंचकर मतदान किया, जहां सवाई माधोपुर के माधो सिंहपुरा मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। इसके साथ ही मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। जयपुर ग्रामीण के जमुआ रामगढ़ विधानसभा में मतदाताओं ने की बम्पर वोटिंग। 76.50% हुआ मतदान। लोकतंत्र के इस त्योहार में बड़े बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी 339 बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला। जयपुर के गोनेर में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया, जहां सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ बनी रही। इस दौरान गोनेर में 107 साल की प्रभाती देवी ने भी मतदान किया, तो इस दौरान कई बुजुर्ग मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी की गाड़ी को मारी टक्कर। कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी से टक्कर मारने का प्रकरण। गाड़ी कांग्रेस प्रत्याशी की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड एसपी को मामले से अवगत कराया गया। गाड़ी की तलाश की जा रही है। चलिए रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जैसलमेर के फलसूंड में मौसम के बदलाव होने पर अलसुबह तेज गर्जना और बूंदाबांदी से आमजन को ठंडक ने झकझोर दिया। वहीं कई गांवों में भी बारिश का दौर चलता रहा। इसी बीच लोग ठंड से बचाव को लेकर अलाव जलाते हुए नजर आए। जैसलमेर के फलसूंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। इसी के साथ ही मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम रहे। जोधपुर के बालेसर निवासी सैनिक जसवंत सिंह राजपूत का निधन। भारतीय सेना की आर्मी मेडिकल कोर में कार्यरत थे जसवंत सिंह राजपूत। बीमारी के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। पैतृक गांव सुलंकिया तला में सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बालोतरा जिले में बदला मौसम का मिजाज। जिले के पचपदरा, कल्याणपुर, पाटौदी, गिडा, बायतू, सिरधरी सहित ग्रामीण अंचलों में सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। बारिश की वजह से ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बारिश के साथ मौसम के बदलाव से बढ़ी ठंडक ने जनजीवन के साथ मवेशियों को भी प्रभावित किया। जैसलमेर के लाठी में सेना के ट्रक और ईंटों से भरे हुए ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में सेना के ट्रक के परखच्चे उड़ गए। वहीं ट्रक में सवार 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, तो वहीं घायल सैनिकों को स्थानीय लोगों द्वारा लाया गया लाठी चिकित्सालय, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक सैनिक को जोधपुर रेफर किया गया है। तो सूचना पर लाठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जैसलमेर में घूंघट में महिलाओं ने मतदान किया। पुरुष से ज्यादा महिला मतदाताओं में उत्साह नजर आया, तो वहीं इस दौरान मतदान केंद्रों पर रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बालोतरा के समदड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जहां एसपी ने पहुंचकर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान लोगों में काफी भीड़ और काफी उत्साह नजर आया। सुबह से शाम तक लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पाली के गराड़ी गांव के निकट सड़क पार कर रहे मवेशी की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, तो जबकि दूसरे का ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जालौर के सायला में आकाशीय बिजली गिरने से एक बालिका सहित 3 भैंसों की मौत हो गई। भैंसों को चारा डालते वक्त गिरी अचानक से आकाशीय बिजली। हादसे में 17 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई, तो साथ ही साथ 3 भैंसों की भी मौत हुई है। सायला थाना क्षेत्र के डाबली गांव की घटना है।
पाली के बाली में मौसम में बदलाव से क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बरसात का दौर शुरू हुआ है, जिसमें सड़कों और नालों में जलभराव हो गया है। इसके साथ ही बारिश से ठंड में भी इजाफा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिरोही के आबू रोड पर पूरी अजमेर एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच में मिले एक लावारिस बैग से 3 लाख रुपए का 6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर में मतदान के पर्व पर टांटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टांटिया ने भी मतदान किया, जहां हाउसिंग बोर्ड स्थित बूथ पर मतदान उन्होंने किया। इस दौरान लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। डीडवाना में विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों में खराबी आई। डीडवाना विधानसभा के 3 बूथ पर खराब हुई ईवीएम मशीनें। बूथ संख्या 46 पर खराब हुई मशीन। वहीं आजवा गांव में भी बूथ संख्या 56 पर भी खराबी की खबर सामने आई। खराबी के कारण देर से शुरू हुआ था मतदान। मकराना में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की काफी भीड़ नजर आई। इसके साथ ही साथ कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने से मतदाताओं को मतदान में काफी देरी का सामना करना पड़ा। ब्यावर में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक शंकर सिंह रावत ने मतदान किया। इसी के साथ मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आए, तो वहीं सभी मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। ब्यावर से कांग्रेस प्रत्याशी पारसमल जैन ने मतदान किया, तो वहीं इससे पहले अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना उन्होंने की। पारसमल जैन ने पत्नी के साथ मतदान केंद्र के प्रवेश गेट पर धूप लगाई। अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतार में शामिल होकर उन्होंने मतदान किया। टोंक में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। 4 विधानसभा सीटों पर हुई 74% मतदान हुआ। मतदान में 2% तक का इजाफा हुआ है। शांतिपूर्ण मतदान हुए। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम रखवाया गया है। नागौर के जायल में विधानसभा चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है, जहां 255 मतदान केंद्रों पर मतदान किया गया। इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। टोंक जिले में 1120 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण हुआ मतदान। जिले की 4 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 37 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हुआ। 3 दिसंबर को होगी नतीजों की घोषणा। मतदान के बाद अब पुलिस और प्रशासन का पूरा जो फोकस है ईवीएम और चुनाव से जुड़ी सामग्री की सुरक्षा पर है। नागौर में 10 विधानसभा क्षेत्रों से पहुंची ईवीएम मशीनें। BR मिर्धा कॉलेज में रखवाई गई ईवीएम की मशीनें। मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखवाकर किया गया सील। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कोटा के रामगंज मंडी में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। इसी बीच लोगों ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया और लोकतंत्र में भागीदारी निभाई। झालावाड़ में विधानसभा चुनाव मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज के संग्रहण कक्ष में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहीं पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों के लिए कॉलेज में ही रुकने के लिए भी सुरक्षा और सुविधा दी गई है। 12 के अंत में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ नजर आई और इस दौरान विभिन्न बूथों पर लोगों ने मतदान किया। इसके साथ ही मतदान को लेकर काफी उत्साह लोगों में नजर आया। बूंदी में ईवीएम में कैद हुआ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने किया मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी कर रहे मॉनिटरिंग। बूंदी में 76.38% वोटिंग हुई। 12 में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम। 3 दिसंबर को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता के निर्देशन में कड़ी सुरक्षा में रखी गई ईवीएम मशीनें। कड़ी सुरक्षा के बीच राजकीय PG महाविद्यालय में रखी गई ईवीएम। स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने मतदान केंद्र पर मतदान किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे।
चित्तौड़गढ़ में अज्ञात कारणों से एसबीआई बैंक में लगी भीषण आग। रेलवे स्टेशन के ब्रांच से उठे धुएं के गुबार। आगजनी में बैंक में रखा सारा सामान जलकर राख। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मी। 4 दमकल की मदद से पाया गया आग पर काबू। राजसमंद में मौसम का मिजाज बदलने से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। वहीं कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश देखने को मिली है। इस दौरान लोग सर्दी से बचाव को लेकर अलाव जलाते नजर आए। नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में भी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जहां सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने फील्ड में पहुंचकर अधिकारियों को निर्देशित किया। डूंगरपुर के सागबाड़ा में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान लोगों ने सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया। बांसवाड़ा जिले में अचानक से मौसम ने करवट बदली। जहां सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, फिर दोपहर में बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश की वजह से मौसम में भी गिरावट दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद बरसात शुरू हो गई। इस बरसात से तापमान में हालांकि गिरावट दर्ज की गई है। मावठ की बरसात फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में 2 दिन पहले हुई युवक की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों में काफी गुस्सा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस समझाइश के प्रयास में जुटी हुई है।